हेलो गाइस, आज मैं आपको कराऊंगा टाइम एंड वर्क के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन मैं इस वीडियो के पार्ट 1 में करा चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस टॉपिक से जो भी नए और कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वो मैं आपको आज करा दूँगा। अगर आप ये सारे क्वेश्चन देख लेते हैं तो इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, 3 आदमी हैं ए बी सी, किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो 3 आदमियों वाला है। इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन आपको करा रखे हैं उसमें 2 आदमियों वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे 3 आदमियों का कॉन्सेप्ट है। तो हमें करना क्या है, इसमें इसकी ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताने जाऊँगा। एक शानदार ट्रिक के साथ आपके लिए ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊँगा। करते हम क्या है, ए बी सी, ये 3 आदमी दिए हैं। ये क्रमशः काम को कितने दिन में कर रहा है? ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है और सी हमारा 15 दिन में कर रहा है। इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तो 10, 12, 15 का एलसीएम क्या निकल के आएगा? 60। एलसीएम हमारा क्या होता है? एलसीएम ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जो इन दिए हुए नंबरों से कट जाए। तो हमारा 60 भी कट जाएगा, 12 से 60 कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। तो इन सब का एलसीएम निकल आया 60 हमारा। ठीक है, तो 10 से जब 10 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? +6। 12 से 60 को करेंगे तो यहाँ 5 और 15 चौका 60, यहाँ हमें 4 मिलेगा। ठीक है, ये जो हमें मिलता है डिवाइड करने से वो हमें क्या मिलता है? ये हमें क्षमता मिलती है, कार्य करने की क्षमता, या एफिशिएंसी बोलते हैं इंग्लिश में। और जो हमें एलसीएम मिलता है ये हमारा कुल कार्य होता है। क्या होता है? कुल कार्य। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसने पूछा क्या है, अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? हमें ये निकालना है। अच्छा, 2 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ा ना, तब तक तो उसने काम साथ किया होगा। तो तीनों ने मिलकर साथ कितने दिन तक काम किया? ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर काम कितने दिन तक किया? 2 दिन तक, क्योंकि 2 दिन के बाद जो ए है वो काम करना छोड़ रहा है। तो 2 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 और 5 11, 11 और 4 15। 15 एफिशिएंसी से तीनों ने 2 दिन तक साथ में काम किया। तो कितना काम कर दिया? 30 काम जो है उन्होंने साथ में कर दिया। अब 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब ए ने काम छोड़े तो काम कौन करेगा? बी प्लस सी ही काम करेंगे ना। तो बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया? अब इसने आगे बोला उसके 2 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, मतलब 2 दिन तक सी ने भी काम किया इसके छोड़ने के 2 दिन के बाद। तो 2 दिन तक बी प्लस सी ने मिलकर साथ में काम किया। तो एफिशिएंसी दोनों की क्या होगी? बी की 5 है, सी की 4 है, 5 4 9, 9 दूनी 18 काम जो है बी और सी ने मिलकर साथ में कर दिया। ठीक है, अब उसने पूछा क्या काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब जो बचा हुआ काम है वो हमारा सी करेगा। जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा? सी करेगा ना हमारा, क्योंकि सॉरी बी करेगा, क्योंकि सी भी काम छोड़ चला गया है ना। तो जो बचा हुआ काम है वो कौन? बी करेगा हमारा। तो बी ने हमारा कितना काम किया? टोटल काम हमारा कितना था? 60। 60 में से 30 तो तीनों ने मिलकर किया और 18 काम बी प्लस सी ने किया। तो इसको जो हम माइनस करेंगे 60 में से 30 और 18 48 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 12। 12 काम अकेले बी ने किया। 12 काम किसने किया? अकेले बी ने। और हम जानते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, इसका जो बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है वो होता है हमारा क्षमता, एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। ये मैंने आपको बता रखा है, एक बेसिक सा फॉर्मूला है। बस इसी फॉर्मूले को आपको माइंड में रखना है। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ से हमें ये क्या मिल गया? इसका ये काम मिल गया। तो इस काम को जब हम इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा, कितने दिन में इसने किया होगा। तो 12 काम है और उसकी एफिशिएंसी कितनी? बी की 5। तो जब 5 एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा?
5 दूनी 10, 2 सही 2/5 दिन। ये 2 सही 2/5 दिन बी ने अकेले काम किया। अब इसने पूछा क्या कि मतलब कुल कितना समय लगा काम को ख़त्म होने में। तो यहाँ पे 2 दिन तो उन तीनों ने साथ में किया, फिर 2 दिन बी प्लस सी ने साथ में किया, और 2 सही 2/3 दिन अकेले बी ने किया। तो इन सबको ऐड कर देंगे, 2 + 2, कुल काम जो निकालना है यहाँ लिख देंगे कुल समय। अगर कुल समय निकालना है तो 2 + 2 और 2 सही 2/5 दिन। जब इसको ऐड करेंगे 2 और 2 4 और 2 6, तो 6 सही 2/5 दिन, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में उसने हमें बोला है a + b, b + c, c + a किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों अलग अलग, क्या पूछा है, अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमें इसमें करना क्या है, ट्रिक क्या है इसकी, देखते हैं। a + b, b + c, c + a। a + b हमारा 10 दिन में कर रहा है, b + c 12 दिन में कर रहा है, और c + a 20 दिन में कर रहा है। इन तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 10, 12, 20, इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 10, 60 इनका एलसीएम निकल आएगा। ठीक है, जब 60 इनका एलसीएम निकल के आया, जब इसे हम काटेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, +6, और यहाँ 12 पंजे 60, +5 और 20 तियाँ 60, +3, ये हमें मिलेगा। इनका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ जो एलसीएम मिलता है वो हमारा, मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, कुल कार्य होता है, और ये जो इसको डिवाइड करके मिलती है ये हमारी क्षमता मिलती है, एफिशिएंसी। ये तीनों की एफिशिएंसी मिल गई हमें। ठीक है, निकालना क्या है, इसने पूछा क्या है कि तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है ना, अगर हम इन तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे, a + b, b + c, c + a, तो ये हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम मिल जाएंगे, a + b + c बराबर तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी, 6 और 5 11, 11 और 3 14। तो यहाँ से हमें a + b + c क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा ना। अब यहाँ अगर हम a + b की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, 6, तो जब हम a + b की जगह पर जब हम 6 रखेंगे तो हमें यहाँ से c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी ना। जब हम यहाँ 6 रख देंगे, सेम ऐसे ही अगर हम b + c की जगह पर 5 रख देंगे, b + c की जगह पे यहाँ पे 5 रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू, ये 5 इधर चला जाएगा, तो a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी ना। और सेम ऐसे ही जब हम c + a की जगह पे, जो c + a की जगह पे इसकी एफिशिएंसी 3 इसमें रख देंगे, तो हमें यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू 4। अब हमें यहाँ पे c, a और b इन तीनों की हमें क्या मिल गई, क्षमता, एफिशिएंसी से हम बोलते हैं, ये मिल गई। अब निकालना क्या है हमें, तीनों की अलग अलग कितना टाइम लगेगा। तो जो हम a के लिए निकालेंगे, टाइम a कितना लेगा, टोटल वर्क कितना है 60, और a की एफिशिएंसी कितनी है 2, 30 दिन, क्योंकि 2 से 60 काटेंगे कितना 30 बन जाएगा। अब जो टाइम जब हम b का निकालेंगे कितना लेगा, भी 60 काम है, और एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 से इसे काटेंगे 15। और जब टाइम c का निकालेंगे हम, तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल काम कितना 60, और c की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो जब इसे काटेंगे तो कितना लगेगा 60 दिन। तो इन तीनों की जो टाइम है वो अलग अलग करके आ गए, 30 दिन, 15 दिन, 60 दिन, जो हमारे यही इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नया कॉन्सेप्ट है, इसमें इसने हमें बोला है इस क्वेश्चन में a + b, b + c किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पे a + b है और b + c है। तो a + b जो 12 दिन में करता है,
और बी प्लस सी 16 दिन में करता है। दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमें कितना मिलेगा, 12 चौक 48, 16 3 48, 48 इनका एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, 48 प्लस 4, 16 3 48 प्लस 3, ये जो 48 मिला ये हमें क्या मिला है, कुल कार्य। अब इसने आगे बोला क्या है हमसे, अगर ए ने 5 दिन काम किया, ए ने कितने 5 दिन काम किया। अब ये अकेला तो काम कर नहीं रहा है, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी, ए ने कितने 5 दिन काम किया, तो 5 दिन काम किया, बी को भी साथ मिलेगा, तो ए प्लस बी दोनों की हमें एफिशिएंसी पता है कितनी, 4 है। तो 4 की एफिशिएंसी ने काम किया होगा तो कितना 20 काम कर दिया होगा यानी। अब इसने आए क्या बोला किया, और बी ने 7 दिन काम किया। अब बी जो है हमारा वो 5 दिन काम तो ए के साथ कर चुका है, लेकिन कुल उसने 7 दिन काम किया, काम और किया है। वो 2 दिन हमारा काम किया, वो 2 दिन काम किया है सी के साथ, तो बी प्लस सी, क्योंकि हमें जो एफिशिएंसी दी है वो बी प्लस सी दोनों की दी है, यहाँ पे ए प्लस बी दोनों की दी है। तो बी ने 5 दिन तो काम एक ही साथ कर दिया है, अब बचा जो 2 दिन है काम वो किया उसने सी के साथ, 2 दिन काम किया सी के साथ, क्या एफिशिएंसी के साथ, 3 एफिशिएंसी के साथ, तो 3 दूनी 6 काम उसने यहाँ कर दिया। अब आगे क्या बोला उसने, सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया। अब जो सी है, जो बचा हुआ काम था वो सी ने 13 दिन में ख़त्म कर दिया। तो काम बचा कितना हमारा, सी जो काम हमारा बचा टोटल काम कितना था 48, इसमें से 20 तो ए प्लस बी ने कर दिया और 6 बी प्लस सी ने कर दिया। बी प्लस सी ने कितना 6 कर दिया, तो काम बचा कितना 48 माइनस 26। जब 48 माइनस 26 हम करेंगे तो कितना बचेगा 22 हमारा काम बचा। अब बस यहाँ पे हमें एक चीज़ देखना, इसने बोला सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, मतलब ये जो काम है वो सी ने 13 दिन में किया, लेकिन हमें ये भी पता है सी जो है वो 2 दिन तो काम बी के साथ कर चुका है, बी प्लस सी के साथ, मतलब 2 दिन काम कर चुका है, और टोटल जो टाइम दिया है सी का वो 13 दिन दिया है, मतलब 2 दिन उसने बी के साथ काम किया, तो उसका दिन टाइम बचा कितना 11। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे एफिशिएंसी सी की जब हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी, क्षमता। 22 उसने काम किया कितना, 2 दिन तो वो कर चुका था बी के साथ, तो बचा कितना 11 दिन में, 11 दूनी 22, मतलब 2, उसकी जो एफिशिएंसी मिली वो हमें 2 मिल गई। अब पूछा क्या 13 दिन में किया, तो सी को कुल काम करने में, अकेले काम करने में कितना समय लगेगा वो इसने पूछा है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है। अब जो कुल काम जब करेगा टोटल 48 काम जब सी अकेले करेगा तो कितना टाइम लेगा, तो टाइम लेगा क्या, सी कुल टाइम कितना लेगा 48 काम को करेगा जब 2 की एफिशिएंसी से, तो कितना लेगा 24 दिन। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में उसने हमें बोला है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, जबकि बी प्लस सी किसी काम को 6 सही 2/3 दिन में करते हैं। क्या बोला है, ए प्लस बी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 6 सही 2/3 दिन, जिसे हम लिख सकते हैं 6 तियाँ 18 2 20/3 दिन में। अब जब हम 12 और 20/3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें एलसीएम यहाँ से क्या मिलेगा, एलसीएम ऐसा होगा जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो कितना एलसीएम, अगर हम 60 मानते हैं यहाँ पे तो सही है, इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार, 60 डिवाइड बाई 20/3, जो 3 घूम के ऊपर पहुँचेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 60/20 इंटू 3, तो 20 से जब ये काटेंगे 3 3 तियाँ 9 मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी क्या निकलेगी, जब 12 से 60 का 12 पंजे 60 प्लस 5 मिल जाएगा, और जब इससे से काटेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, ये 9 मिला, 9 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब इसने हमें बोल रखा है यहाँ पे आगे क्वेश्चन में ए बी और सी क्रमशः 3 4 और 7 दिन में काम करते हैं। तो ए कितने दिन में करता है 3 दिन,
बी करता है हमारा 4 दिन और सी जो करता है वो करता है 7 दिन में। काम ख़त्म कर देते हैं। ज्ञात करो ये अकेला काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो ए प्लस बी दोनों साथ में कर रहे हैं। तो ए ने कितने दिन, 3 दिन काम किया है। तो ए ने 3 दिन काम किया, ठीक है। किस एफिशिएंसी के साथ, 5 की एफिशिएंसी के साथ। ए प्लस बी ने 3 दिन काम किया, 5 की एफिशिएंसी, तो कितना, 15 काम उसने कर दिया, ठीक है। अब बी प्लस सी ने काम किया कितने दिन, 4 दिन। बी ने 4 दिन काम किया है। अब भी 3 दिन काम तो एक ही साथ कर चुका है, बचा कितना, 1 दिन। 1 दिन बचा जो वो काम सी के साथ करेगा। तो एफिशिएंसी इनकी क्या है, 9 है। तो कितना, 9 काम किया बी प्लस सी ने। अब जो बचा हुआ काम है वो हमारा कौन करेगा, सी करेगा। तो सी कितना काम करेगा, टोटल हमारा कितना था, 60 काम था। इसमें से 15 ए प्लस बी ने कर दिया, -9 बी प्लस सी ने कर दिया। तो 15 और 9 हो गया हमारा 24। जब 60 में से 24 हमारा जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ मिलेगा हमें 36 काम बचा हमारा, जो कौन करेगा, सी करेगा। सी करेगा ना काम इसे। 36 हमारा काम बचा है, उसे करेगा सी। अब सी की एफिशिएंसी क्या है वो हमें निकालनी पड़ेगी। क्या एफिशिएंसी दी है, यहाँ से हमें पता है, अगर हमें बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी दी है, 9 दी है, 9 दी है ना। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो बी की एफिशिएंसी क्या आएगी निकल के, देख रहे हैं आप। हाँ सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ हमें देखना है बी प्लस सी, इसने 9 दिन काम किया। अब यहाँ पे जो 36 काम है वो सी करेगा। यहाँ पे सी ने जो 1 दिन काम तो बी के साथ कर दिया, तो टाइम कितना बचा हमारा, 6 दिन। मतलब 36 काम को सी हमारा कितने, 6 दिन में करेगा। तो 36 काम को सी करेगा कितने दिन में, 6 दिन में। तो 6 से काटेंगे तो इसकी एफिशिएंसी हमें कितनी मिलेगी, सी की एफिशिएंसी हमें कितनी मिलेगी, 6। समझ में आपको, यहाँ पे बी प्लस सी के साथ में, क्योंकि बी 4 दिन काम कर रहा है और बी हमारा जो है ए के साथ में 3 दिन काम कर चुका है, तो बचा 1 दिन। सेम ऐसे ही जो हमारा सी है वो 1 दिन काम बी के साथ कर चुका है, तो कितना बचा, 6 दिन टाइम। तो जब 6 दिन काम करेगा वो, तो 36 काम को जब 6 दिन में करेगा तो एफिशिएंसी क्या होगी, उसकी 6 मिलेगी हमें। तो 6 इसकी एफिशिएंसी मिल गई। अब यहाँ हम जब बी प्लस सी में हम जब 6 सी की वैल्यू पुट करेंगे कितनी, 6। तो बी प्लस सी में यहाँ 6 आ गया तो 9। तो यहाँ से हमें जब बी की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी, यहाँ से जो बी की हमें एफिशिएंसी मिल जाएगी कितनी, 3। ये हमें बी की एफिशिएंसी मिल गई यहाँ पे, ठीक है। निकालना क्या है, इसने पूछा क्या है, ज्ञात करो ए अकेला काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। ए की पूछी है ना। अब सेम ऐसे ही जब हम यहाँ से ए प्लस बी में जब इसमें रखेंगे, ए प्लस बी में बी की वैल्यू ए प्लस बी बराबर 5 दिया है। तो जब बी बराबर क्या हमारा 3 निकल के आ गया, तो ए हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। ए की एफिशिएंसी क्या 2 निकल के आ जाएगी हमारी। अब हमें यहाँ से निकालना है, क्योंकि हमें ए की एफिशिएंसी मिल गई, हमें ए फाइंड करना है कि ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो टाइम ए को कितना लगेगा, टोटल काम कितना है, 60, ठीक है। 60 काम को 2 उसकी एफिशिएंसी से कर रहा है, तो टाइम कितना लग जाएगा, 30 दिन, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही कुछ और शानदार क्वेश्चन के साथ मैं आपको कल मिलता हूँ। तो ऐसे ही शानदार क्वेश्चन जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।